हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो कक्षा 8 के विषय हिस्ट्री होने वाला है, इतिहास, जो परीक्षा में पूछा जाने वाला है, जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, उसी के लिए पूरा वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ और फिर सब्जेक्टिव भी है कुछ। चलिए बिना किसी देरी करते हुए आगे, ठीक है। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना। ऐसे वीडियो अभी आते रहेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए लगे हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे, ठीक है। कुछ यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इतिहास के अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? क्या है? इतिहास के अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? मिथक, लोकगीत, स्रोत, कविता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्रोत, ठीक है। स्रोत मतलब कुछ कहानी, स्रोत मतलब कोई सामान, ठीक है, जगह, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक काल और प्राचीन काल के बीच मुख्य अंतर किस आधार पर समझा जाता है? उद्भव से, स्रोतों और नामावली से, धर्म से, कृषि से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्रोतों और नामावली से, ठीक है। इससे इसका प्राचीन काल और आधुनिक काल में अंतर किया जाता है, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में नामावली और व्यापार में बदलाव किस काल में हुआ? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, वैदिक काल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, आधुनिक काल, ठीक है। आंसर में देख सकते हैं, दिया है आधुनिक काल, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों की सबसे प्रभावशाली शक्ति कौन सी कंपनी बनी? पुर्तगाली कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो अंग्रेज का सबसे घातक था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो पूरा देश में राज किया, ठीक है। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? कब आई थी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 में, ठीक है। 1600 ईस्वी में ये भारत आई थी। भारत में अंग्रेजों के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अंग्रेजों का आना मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, ठीक है। क्या करना? व्यापार करना। इस उद्देश्य से आए। देखिए यहाँ सभी यहाँ पहले राजाओं का शासन था, तो देखा ये अलग अलग गुट में बटा है, तो उसी का फ़ायदा उठा लिया। सबसे पहले वो कमज़ोरों पर अटैक किया, उसके बाद वे अपने धीरे धीरे पूरा देश को कब्जा कर लिया, ठीक है। अब देखिए 19वीं शताब्दी में किसानों का सबसे बड़ा विद्रोह कौन था? सबसे बड़ा विद्रोह, किसानों का सबसे बड़ा विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, तोभाग आंदोलन। नील विद्रोह था, ठीक है, नील विद्रोह। ये नील विद्रोह के कारण ही चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, ठीक है। ये महात्मा गांधी ने चलाया था, ठीक है। उपनिवेशकालीन कृषि नीति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। उपनिवेशकालीन कृषि नीति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा किस पर? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा ग्रामीण समाज पर, ठीक है।
ग्रामीण समाज पर, जो बहुत खटाया जाता था और पगार भी कम दिया जाता था। वे अपने हिसाब से देते थे। अंग्रेज़ों ने नील की खेती क्यों जबरन कराई? नील की खेती जबरन क्यों कराई? क्योंकि नील भारत का नील सबसे सर्वश्रेष्ठ था, अच्छा था। ठीक है। ये ब्रिटेन में नील रंग की मांग अधिक थी, क्योंकि भारत का नील सबसे अच्छा था, गुणवत्ता वाला था। तो ये किसान नील विद्रोह नील के खिलाफ क्यों हुए? क्योंकि उसका जो लाभ होना था वो हानि में जा रहा था, क्योंकि खेत बंजर हो जाता था और नील के बाद धान की खेती होनी थी। ठीक है। तो धान फिर से नहीं होता था ठीक से, और नील भी 20% किसान को देता था, 80% ब्रिटेन अंग्रेज ले लेते थे। ठीक है। तो इससे किसान नील विद्रोह किए। ठीक है। अब देखिए 19वीं शताब्दी में आदिवासी समाज किसके साथ गहरे संबंध रखते थे? 19वीं शताब्दी में आदिवासी समाज किसके साथ गहरे संबंध रखते थे? वे पेड़ पौधे पर्यावरण को अधिक साथ देते थे। ठीक है। वे गहरे संबंध रखते थे पेड़ पौधे, इसी के कारण चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। इसी के कारण पर्यावरण को पेड़ को काटने गया था अंग्रेज लोग, उसी के कारण वे वहाँ के लोग जनजाति थे वो पेड़ में चिपक गए। ठीक है। और इसे पेड़ काटने से रोका। ठीक है। तो किससे लगाव रखते थे आदिवासी लोग? पर्यावरण के साथ। ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855 में हुआ था। ठीक है। ये 1855 में हुआ था। आदिवासी समाज का आजीविका मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? उद्योग पर, व्यापार पर, कृषि और जंगल पर, शिक्षा पर। तो क्या हो जाएगा? आदिवासी लोग पर्यावरण पर निर्भर थे, तो क्या हो जाएगा? कृषि और जंगल पर। ठीक है। ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न देखिए, औपनिवेशिक कालीन प्रशासन ने आदिवासियों के प्रति कौन सी नीतियां अपनाई? औपनिवेशिक कालीन प्रशासन ने आदिवासियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? उसे अस्थायी करने का सोच रहा था। ठीक है। उसे अच्छा देने का सोच रहा था, लेकिन जो आदिवासी थे वो अपने जंगलों में निर्भर थे, तो वो जंगलों में रहना पसंद करते थे। ठीक है। अंग्रेज चाहते थे कि वो कहीं एक जगह रहे स्थिर, तो उससे टैक्स वसूल सके। ठीक है। तो वो क्या करना चाहते थे? ये सुधारात्मक शोषण करना चाहते थे। ठीक है। शोषण नीति, ये शोषण करना चाहते थे, उसे परेशान। देखिए औपनिवेशिक काल में पहले भारत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? औपनिवेशिक काल में भारत किस चीज़ में प्रसिद्ध था? कपास और रेशमी, इस्पात, चाय और कॉफ़ी, मशीन उद्योग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कपास और रेशमी वस्त्र। ये वहाँ सबसे ज़्यादा इसी की खेती होती थी भारत में। ठीक है। भारत का प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग किस शहर में था? पटना, ढाका, नागपुर, जयपुर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ढाका, जो भी बांग्लादेश बन गया है। ठीक है। बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था, वहाँ इसका फैक्ट्री था। ठीक है। औपनिवेशिक काल में भारत के शिल्पकारों का क्या हुआ? औपनिवेशिक काल में भारत के शिल्पकारों का क्या हुआ? विकास हुआ, पतन हुआ, निर्यात बढ़ा, नई तकनीक अपनाई। तो उसका पतन हुआ। ठीक है। ये क्या हुआ कि अंग्रेज लोग बहुत फैक्ट्री खोल दिए, तो इसका आजीविका छिन गया। ठीक है। शिल्पकारों का आजीविका खिल गया।
जब फैक्ट्री खोला तब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पतन हुआ। 17वां प्रश्न देखिए, भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत कब मानी जाती है? भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत कब मानी जाती है? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो ये कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी को भारत का आधुनिक उद्योग की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, भारत का पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो ये मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, भारत का इस्पात उद्योग सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? जमशेदपुर, रांची, कोलकाता, पटना। तो ये हमारे झारखंड में जमशेदपुर में हुआ था। ये जमशेद जी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का पतन क्यों हुआ? औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का पतन क्यों हुआ? ये ब्रिटिश नीतियाँ और उसके मशीन से बना माल। ठीक है, जो यहाँ भारत से वे सभी चीज़ों कपास, सामान, इसे सब ले जाते थे और ब्रिटेन से वहाँ मशीनों से बनाकर यहाँ सस्ते दामों में बेचे करते थे। तो यहाँ की किसानों की आजीविका छिन गई। ठीक है, इसके मशीन और इसके ब्रिटिश नीतियों के कारण। ठीक है, अब देखिए कुछ 2-3 और प्रश्न कराते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भेजना। ठीक है, आधुनिक काल और माध्यमिक काल में अंतर समझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ये स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहले ऊपर में देखें। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई थी? ये व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऐसे वीडियो अभी बहुत आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ सभी कक्षाएं के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और जोड़िए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।